संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। सत्ता के भूखों को सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंहतोड़ जवाब। सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों पर यह बड़ा बयान दे डाला और यह कह दिया कि कोई भी संत सत्ता का भूखा नहीं होता। आपको बता दें कि उनका यह बयान अब सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र करके उन पर भी करारा हमला बोला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान कि एक संत, एक जो योगी होता है वो सत्ता का भूखा नहीं होता, ये उनके विरोधियों के लिए एक बड़ा बयान माना जा रहा है। क्योंकि समय समय पर देखने को मिला है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी के लोग हो, सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह बयानबाजी कर चुके हैं कि कैसे एक संत, एक योगी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है और सत्ता का सुख भोग रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, क्योंकि इसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आगे उपचुनावों की चुनौती भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद चंदौली में आयोजित अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई संत, महात्मा और योगी कभी भी किसी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने रास्ते पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी को आज से 425 वर्ष पहले कीनाराम बाबा ने जन्म लेकर दिव्य साधना से सभी के सामने प्रस्तुत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग जमकर तालियां बजाने लगे। एक बार आप भी सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आपको बता दें, हालांकि उनके इस बयानों को लेकर के वहां पर तालियां तो बजी, लेकिन इसी के साथ ही सीएम योगी के इस बयान के मायने भी निकालने जाने लगे हैं कि आखिर वो इशारों ही इशारों में क्या कहना चाह रहे थे। इससे पहले जब एक बार उनसे पूछा गया था कि दुनिया सवाल करती है कि भगवा वस्त्र पहनकर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इस पर सीएम योगी ने कहा था कि ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जो लोग भारत को नहीं समझ वो ऐसा सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही राजयोगी बना है। उसी राजयोगी के रूप में दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा कीनाराम ने अपने सिद्धि का प्रयोग राष्ट्र और लोक कल्याण के लिए किया है। उस समय के समाज की विकृति को देखते हुए उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। आदिवासियों, दलितों और वनवासियों को लेकर बिना भेदभाव से मुक्त सुंदर समाज की स्थापना का लक्ष्य जगाया। ये एक सिर्फ अघोराचार्य, योगी और संत के द्वारा ही संभव था। बाबा कीनाराम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि उच्च कुलीन परिवार में जन्म लेने के बाद भी बाबा ने बड़ी संख्या में जनजातियों और अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। समय समय पर शासन को फटकार लगाने का काम भी उन्होंने किया। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान, जहां पर उन्होंने बाबा कीनाराम के जीवन का भी जिक्र किया। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को
बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बाबा कीनाराम ने भारत की सभी साधना विधियों को एक साथ जोड़कर काशी में कृकुंड की स्थापना की। उनकी शक्ति और पवित्रता का प्रमाण हम सब के सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चंदौली में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था, उस समय यहाँ के विधायक और सांसद ने प्रस्ताव रखा था कि बाबा के नाम पर कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज से बेहतर क्या हो सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि पूज्य बाबा के नाम पर बन रहा मेडिकल कॉलेज अब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यतम का माध्यम बनेगा। सीधे तौर पर यहां पर पिछले कई दिनों से जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से ही उनके पद को लेकर के और उनके अस्तित्व को लेकर के कई सारे सवाल उठते रहे। और कई दफा ये देखने को मिला कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ जब ऑपोजिशन के तौर पर विधानसभा में मौजूद होते थे, तो उनका कई दफा उपहास भी उड़ाया जाता था और ये कहा जाता था कि ये तो एक संत है कि योगी है, इन्हों तो अपने मठ में जाकर के पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन ये राजनीति में आए हैं, विधानसभा में बैठते हैं। लेकिन आज जिन्हें इस तरीके के उपहास शब्दों को लेकर के बातें कही जाती थी, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 7 सालों से सफल सरकार चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ना तो दंगा हो रहे हैं, ना ही क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर जो है काफी खराब स्थिति में जा रही है, जिसकी वजह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ की देश भर में काफी ज्यादा तारीफ भी होती है। और उनके कई सारे ऐसे कानूनी मॉडल है जिसको अलग अलग राज्य अपनाते भी हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।